इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से स्टार्ट करते हैं। सो कल को तुम्हें मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि जब हम लोग किसी भी एलिमेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं और डालने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर जो ई एनर्जी रिलीज हुई है इसे कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सही है। अब ध्यान से जरा समझना, तुम्हें मैंने बताया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं हेलोजन। और हेलोजन्स के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ठीक है। और अगर कोई तुमसे कहे कि अमंग दीज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, तो तुम्हारा जवाब क्या आएगा? इन चारों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? बताइए। फ्लोरीन की। फ्लोरीन, हेलोजन होगा क्या? हेलोजन भाई साहब इनको कहते हैं हम लोग, ये जो ग्रुप 17 है ना, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम लोग हेलोजन कहते हैं। फिलहाल ये ध्यान रख, बस इनको हेलोजन कहते हैं। छोड़, बात चल रही है अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ठीक है। तो हेलोजन्स के अंदर बिल्कुल सही बताया, देखने में लगता है कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, बट ऐसा होता नहीं है। अब लगता क्यों है? लगता सबको इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन क्या है, छोटे से साइज का एलिमेंट है। अब इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो फिर क्या करेगा, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करेगा। क्योंकि ध्यान से समझना जरा, सपोज करो क्लोरीन है, ध्यान से देखना, मैं क्लोरीन से एग्जांपल लेके समझाता हूं ताकि बाद में कॉन्ट्रडिक्ट ना हो। ये रहा क्लोरीन, थोड़ा छोटा सा, और वहीं पर ही ये रहा आयोडीन, थोड़ा बड़ा सा एलिमेंट है। अब इलेक्ट्रॉन जब हम डालेंगे, मान लो इसमें भी इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं और इसमें भी हम लोग इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन डाला जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन डालने के बाद किसमें से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, मतलब कि कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डलने से प्रभावित होगा, ध्यान से समझना। ये आयोडीन है, बड़े साइज का, इलेक्ट्रॉन गया। अब इसका जो शेल है, मतलब कि जो इसकी शेल है वो इसके न्यूक्लियस से इतनी ज्यादा दूर है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डलने के बाद इसको पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत कम एनर्जी रिलीज करेगा। मान लो इनने रिलीज करी रो 2 के 10 जूल की एनर्जी, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन डला और इसका साइज इतना बड़ा है, प्रोटॉन से इतना दूर है इलेक्ट्रॉन, कि जब इलेक्ट्रॉन डलेगा तो इसको पता भी नहीं चलेगा और ये थोड़ी सी एनर्जी रिलीज कर देगा, -10 जूल सपोज। ठीक है। बट यहां पर ही क्लोरीन है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन डाला इसको पता चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोटॉन है वो बिल्कुल पास में है शेल के, और जैसे ही पता चलेगा तो क्या करेगा, रिपल्शन मारेगा। रिपल्शन मारेगा तो फिर एनर्जी ज्यादा लूज करेगा। सपोज इनने लूज करी 20 जूल, तो ये फंडा चलता है। ठीक है। जो जितना छोटा होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो हमारे पास अगर मैं तुमसे कहूं एक्सपेक्टेड वैल्यू कि अपने को लगता कैसा था, तो लगता ये था सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये है तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड ट्रेंड। सही है। एक्सपेक्टेड ट्रेंड है कि ऐसा लगता था सब लोगों को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। अब ध्यान से समझना ऐसा क्यों नहीं होता है। तो देखो, ये है हमारे पास दो एलिमेंट, ठीक है ना, ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन। अब मैं दोनों में चाह रहा हूं कि मैं इलेक्ट्रॉन डाल दूं। ठीक है। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना चाह रहा हूं मैं, तो इनकी ऑक्टेट में फिलहाल 7 7 इलेक्ट्रॉन है। सिंपल है। अंदर वाली में 2 फिर 7 बन गया 9, और यहाँ पर 2 8 7 बन गया 17। ठीक है। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन डलना जा रहा है और क्लोरीन में भी इलेक्ट्रॉन डलने जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन दोनों में डलेगा तो ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन आया, इसको जगह ही नहीं मिली, मतलब कि फ्लोरीन इतने छोटे साइज का है कि ये जो 7 7 इलेक्ट्रॉन थे ये सब के सब इसे रिपेल कर रहे हैं। जा जा भाई, हम नहीं ले रहे तेरे को ना, हम तेरे को आने नहीं देने के, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। एक तो वैसी हमारी शेल के अंदर इतनी कम जगह है, इतनी ज्यादा कॉन्टेक्ट शेल है हमारी, इतनी छोटी सेल है कि हम सातों को ही घूमने की जगह नहीं मिल रही। और एक तू और आ जाएगा तो 8 हो जाएंगे, तो हम तेरे को आने नहीं दे रहे। और भैया लेकिन ये तो और जल्दी करने चाहिए, इसे अट्रैक्ट करना चाहिए क्योंकि इन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करना है 8 हाँ का। बिल्कुल, ऑक्टेट पूरा करना है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें क्या मतलब है, स्वार्थी है बेचारे। स्वार्थी क्यों है? क्योंकि ये है नेगेटिव चार्ज के। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सिंपल सा फंड। भाई 7 7 इलेक्ट्रॉन है, उन्हें मतलब नहीं है ऑक्टेट ऑक्टेट से। ऑक्टेट पूरा तो करना चाहता है एटम, कि मैं भैया स्टेट। तुम्हारी बात करके आवाज ना आ भैया रही आवाज कुछ। में प्रॉब्लम हो रही है।
तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है बाहर की तरफ से, जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, रिपल्शन फेस करेगा। रिपल्शन फेस क्यों करेगा, रीजन क्या है उसका? रीजन है अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिव है, बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तुम लोगों को पता है, तुम लोग पढ़ चुके हो फिजिक्स के अंदर कि अपोजिट चार्जेस। पर भैया फिर एक बात तो बताओ, चलो ठीक है रिपेल करेंगे, फिर ये अपना ऑक्टेट कैसे पूरा कर ले वे? हाँ तो अभी बताएंगे ना, अभी बताएंगे बताएंगे बताएंगे। तो ये क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। लेकिन वहीं पर ही क्लोरीन के अंदर ऐसा नहीं होगा। क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन आने के बाद इनने इसको रिपेल नहीं करा, मतलब कि जो इसके 7 इलेक्ट्रॉन है ये इतनी दूर दूर है, शेल इसकी इतनी ज्यादा बड़ी है कि 7 इलेक्ट्रॉन को घूमने की जगह मिल रही है, और 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी दूरी पर है। मतलब कि अगर खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, रिपल्शन होएगा। इलेक्ट्रॉन ने कहा कोई बात नहीं, मैं यहां से नहीं आता, मैं आता हूं इस जगह से। ये यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन है, कोई नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा कम होएगा और इलेक्ट्रॉन दुबके से इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा है नहीं, क्योंकि सातों के सातों इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पास पास घूम रहे हैं, क्योंकि शेल छोटी है, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन आने वाला क्या फेस करेगा, रिपल्शन फेस करेगा। लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि इसके अंदर फिर स्टेबिलिटी कैसे आएगी, स्टेबिलिटी तो अपने को लानी है, अपने को जबरदस्ती इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालना ही डालना है। तो हम क्या करेंगे, अब अगर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालना है तो हम इसको गर्म करेंगे। हम कहेंगे कि भाई हमारे को चाहिए स्टेबिलिटी, हमारे को मतलब नहीं कि तुम फिजिक्स लगा रहे हो क्या लगा रहे हो, रिपल्शन रिपल्शन से अपने कोई मतलब नहीं है, हम तेरे को करेंगे गर्म। और गर्म करने के बाद देखना होएगा क्या। हमने इसको इतना गर्म करा, इतना गर्म करा कि जो इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन थे उनको परेशान कर दिया। परेशान करने का मतलब जो बाहर के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास घूम रहे थे उनको क्या करा हमने, एक जगह कर दिया। ये देख रहे हो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन पहले जो एक परफेक्ट दूरी पर घूम रहे थे, हमने क्या करा, उनको गर्म करा। और गर्म करने का इतना गर्म करा कि वो परेशान हो गए बेचारे और एक साथ आ गए। और एक साथ आने के बाद हमने क्या करा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दिया। और इलेक्ट्रॉन डालने के बाद ये हो गया स्टेबल। अब अगर ये स्टेबल हो गया तो उसके बाद क्या करेगा, ये एनर्जी निकालेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये एनर्जी निकालेगा। और सपोज करो भैया इसमें, एक मिनट, हमने हमने इन्हें गर्म करा, ये परेशान हो गए, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर मतलब कि साथ साथ आके चिपक गए, आपस में जुड़ गए। पहले ये जगह नहीं दे रहे थे भैया इलेक्ट्रॉन को, लेकिन पर ये अब, तो अपोजिट चार्ज है ना, ये तो रिपल्शन होना चाहिए। और अरे फिर भाई तो साहब, इसकी हाई होगी ना इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी जब इसको हीट करेंगे हम। हाँ हाँ नहीं नहीं, ऐसे कैसे, अभी देखना ना हाई कैसे होगी, अभी बताता हूँ तुम लोगों को। अरे फिलहाल अभी रुक जाओ जरा, अपने क्वेश्चन संभाल कर रखो, पहले एक बार फंडा समझ जाओ, फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चनों पे, पहले समझ लो ध्यान से। तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड तुमको मालूम था, फ्लोरीन सबसे ज्यादा होना चाहिए था, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फ्लोरीन जो है वह बहुत ज्यादा छोटे साइज का, स्मॉल साइज का है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को आने को जगह नहीं देने का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब हम इसे एनर्जी देंगे तो इसकी स्टेट हो जाएगी कुछ इस तरीके की। अब इलेक्ट्रॉन आसानी से इसके अंदर आ जाएगा। और जब अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर कर गया, ये रहा जो इलेक्ट्रॉन एंटर करा है ब्लू कलर का, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जब एंटर कर गया तो उसके बाद ये हो गया स्टेबल, और इसने क्या करी, एनर्जी करी लूज। अब जब एनर्जी निकलती है तो इसका मतलब एनर्जी हमको मिल रही है। तो हम लोग कैसे लेते हैं इसको, मान लो इसने माइनस के 10 जूल एनर्जी निकाली, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि इसमें से हीट रिलीज हो रही है। सही है, सो माइनस के ध्यान रखना हमेशा शो करता है कि एनर्जी निकल रही है। और यहां पर हमको इसको कुछ एनर्जी देनी भी पड़ी है। सपोज करो हमें यहां पर देनी पड़ी 3 जूल एनर्जी, तो अगर हमको एनर्जी देनी पड़ी है दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव इन नेचर। तो यहां पर अपने को +3 देनी पड़ी और -10 निकल कर आई। तो अगर तुम लोग नेट देखोगे, नेट नेट एनर्जी कितनी है, सो वो कितनी हो जाएगी, -10 +3 विच इज इक्वल्स टू -7 जूल। सही है, ये है हमारे पास नेट एनर्जी -7 जूल। अब यहां पर देखना, यहां पर क्या हुआ, क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डाला गया। और जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाला गया तो इसके अंदर कोई रिपल्शन फेस नहीं हुआ, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला गया। और जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर गया ये हो गया स्टेबल, और जैसे ही स्टेबल होगा ये एनर्जी करेगा लॉस। और इसने मान लो एनर्जी लूज करी फ्लोरीन से कम, ध्यान रखना एनर्जी लूज करेगा फ्लोरीन से कम ही, क्योंकि फ्लोरीन छोटे साइज का है, छोटे साइज का तो जल्दी स्टेबल होएगा और ज्यादा एनर्जी लूज करेगा। तो इनने -10 नहीं करी, इनने करी -8 जूल। लेकिन हमको इसमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ी,
नो एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करने के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए अपने को कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ी। तो इसी वजह से पहले खत्म करने दे। फाइनली हुआ क्या हमारे पास, फाइनली फ्लोरीन की जो एनर्जी है वो हो गई कम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसने कम एनर्जी निकाली, क्लोरीन ने ज्यादा एनर्जी निकाली। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अपना जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड था ये था गलत, और रियल ट्रेंड चलता है ये, सबसे आगे क्लोरीन, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। सही है भाई, ये है तुम्हारे पास रियल ट्रेंड, असली ट्रेंड। तो ध्यान रखना यही पी ब्लॉक का क्वेश्चन है कि वाई फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू क्लोरीन। सही है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम क्यों रहती है। और इससे बिल्कुल मत कंफ्यूज हो जाना कि यहाँ पर -7 है, यहाँ पर -8 है, -7 तो बड़ा है, -8 कम है क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू है। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो माइनस साइन है वो केवल शो कर रहा है कि कितनी एनर्जी निकल रही है। तो यहाँ पर -7 दैट मीन्स यहाँ पर 7 जूल एनर्जी निकल रही है, यहाँ पर -8 है, मतलब कि यहाँ पर 8 जूल एनर्जी निकल रही है। तो इसका मतलब एनर्जी किस में ज्यादा निकल रही है, एनर्जी निकल रही है क्लोरीन में से ज्यादा। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास दिस वन। सही है। तो चलिए, तो आज के लिए बाकी करेंगे हम लोग